नमस्कार दोस्तों। आज मैं 7वें क्लास का एससीईआरटी बुक से भूगोल से शुरुआत किया हूँ। बहुत अच्छी प्रश्न लेकर आया हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इन सारे प्रश्नों से आप सभी को काफ़ी मदद मिलेगा। प्रत्येक परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सक्षमता हो या बीपीएससी टीआरई 3 होने वाला है आगे चलकर, या बिहार एसएससी हो या सीटेट हो या डीएलएड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। तो चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, मानव पृथ्वी के जिस हिस्से पर निवास करता है उस हिस्से को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है कि सियाल कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन भूपट्टी कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन है भूपटल कहा जाता है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, इस हिस्से को जिस पर हम मानव निवास करता है उसको सियाल भी बोलते हैं, भूपट्टी भी बोलते हैं और भूपटल भी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या निकल कर आया? एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा एक से अधिक। ये तीनों पर निवास करता है मानव। तो ये एक ऐसा प्रश्न बनाया गया है, इस तरह का प्रश्न मिलेगा आपको जो बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा गया है इस तरह का प्रश्न। आप इसको कई एंगल से देख सकते हैं। आप अगर इसमें से 2 ऑप्शन हटा दीजिए, एक ऑप्शन हटा दीजिए, ई हटा दीजिए, तो आप बिल्कुल जो बिहार एसएससी में 4 ऑप्शन का पूछता है उस तरह का एग्ज़ाम हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। तो आप इसको जैसे एंगल देखना है देखकर अपना तैयार करिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी के ऊपरी हिस्से सियाल में मुख्य रूप से कौन सी पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए है सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है सिलिका और एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है निकेल और फेरस, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको समझने के लिए सियाल जो लिखा है हिंदी में, इसको अगर हम इंग्लिश में लिख दे SIAL सियाल, तो इसी से निकल जाएगा कि इसमें कौन से पदार्थ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो SI से इसको हम सिलिकॉन बोल सकते हैं, सिलिकॉन बोल सकते हैं इसको, सिलिकॉन, सिलिका, सॉरी सिलिका, सिलिकॉन नहीं, सिलिका। और AL से एल्युमिनियम, यानी हमारा जो आंसर निकल कर आ गया, कौन सा आंसर निकल गया कि सिलिका और एल्युमिनियम, ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है? पहला है भूपटल, सॉरी भूपटल होना चाहिए, भूपटेल हो गया, लेकिन भूपटल होना चाहिए, प्रिंटिंग का दोष है, भूपटल समझ लीजिएगा। ऑप्शन बी है सीमा, ऑप्शन सी है नीफे, ऑप्शन डी है एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का जो 3 परत होता है उसमें सबसे निचली परत जो होता है उससे हम बोलते हैं नीफे, और ये नीफे जो है इसको क्रोड भी बोलते हैं। यही जो है वो क्या होती है, पिघली अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, ये हमारा नीफे होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बता दिया है, इस क्या कहा जाता है सबसे निचली परत को? भूपट्टी तो नहीं होगा, मेंटल भी नहीं होगा, और ऑप्शन सी होगा, क्या होगा? ऑप्शन सी नीफे, जिसमें पिघली अवस्था में द्रव
के रूप में होता है। नीफे में क्या होता है, सबसे अधिकता क्या पाई है, लोहा का मात्रा मिलता है, ज़्यादा मिलता है लोहा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्रूड में कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो क्रूड क्या है, तो वही नीफे है, सबसे निचली परत पृथ्वी की। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है सिलिका, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्रूड में मैंने बताया है कि क्या अधिकता मिलता है, तो लोहा, उसमें निकल भी मिलता है और लोहा भी मिलता है। इसमें सोना मैग्नीशियम सिलिका इसमें तो कोई नहीं है, इसलिए इसमें का ऑप्शन जो होता है सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ई सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निकेल और लोहा की अधिकता पृथ्वी के किस परत में पाया जाता है? इसको भी मैंने बता दिया है कि निकेल और लोहा की अधिकता किस परत में पाया जाता है। तो भूपर्टी में नहीं पाया जाता है, नीफे में पाया जाता है, सीमा में नहीं पाया जाता है। तो मेरा ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो इसको भी बता दिया लगभग कि द्रव्य अवस्था में, यानी गाढ़ी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है गैसीय अवस्था में, तो नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, गाढ़ी अवस्था में होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, बर्फ़ की अवस्था में बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा निकल कर आया, तो गाढ़ी द्रव अवस्था में पृथ्वी की सबसे निचली परत पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी की बीच वाली परत में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो इसका क्या होगा कि पृथ्वी में जो होता है 3 परत में होता है। ये है हमारा पृथ्वी का परत, सबसे ऊपर वाला को क्या बोलते हैं हम, तो सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, बोलते हैं सियाल। तो सियाल होता है सबसे ऊपरी परत को, बीच वाले परत को क्या बोलते हैं, सीमा, सीमा बोलते हैं बीच वाले, और इसी को बोलते हैं नीफे, नीफे, नीफे बोलते हैं, नीफे, नीफे बोलते हैं। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है, पृथ्वी की बीच वाली परत में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कि इसमें क्या है, सीमा। तो सीमा में एस आई तो सिलिका हो जाएगा, और एम से मैग्नीशियम हो जाएगा, इसी से निकल जाएगा आपका सीमा से। तो सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, तो देखते हैं सिलिका और मैग्नीशियम, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा जो है सही हो जाएगा। निकल लोहा तो नहीं मिलेगा, निकल लोहा किस में मिलेगा, नीफे में मिलेगा, सिलिका एल्युमिनियम किस में मिलेगा, तो सियाल में मिलेगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिलिका और मैग्नीशियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नीफे में होता है, बिल्कुल पहले ही बता चुके हैं, नीफे क्या होता है, सबसे निचली जो पृथ्वी की जो सबसे निचली परत होती है उसी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं। तो इसमें किसकी अधिकता होती है भाई, तो इसमें अधिकता होती है लोहा की, निकेल और लोहा मिलता है, इसलिए सिलिका नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, लोहा हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्रूड है, क्रूड क्या है भाई, तो क्रूड को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा क्रूड है इसमें, तो ये वाला क्रूड है, सबसे निचली परत जो है पृथ्वी के वो है क्रूड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऊपरी परत तो होगा नहीं, खनिज तेल होगा नहीं, ठोस पदार्थ से मतलब नहीं है, हमारा सबसे ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, पृथ्वी की निचली परत को क्रूड बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूपर्पट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है, तो भूपर्पट्टी का एक ऊपरी हिस्सा भी होता है, तो उस हिस्से को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सियाल। सीमा नहीं, सीमा तो बिचली परत होता है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए सियाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। बहुत अच्छी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बार बार देखने को मिलता है प्रत्येक परीक्षा में, तो हम लोग इसको मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम मिलाएंगे कि सियाल को देखते हैं। सियाल में क्या मिलता है, इससे निकल जाता है, इसलिए सियाल को पहले मिला रहे हैं। सियाल यानी सिलिका और अल्युमिनियम, तो सिलिका अल्युमिनियम कहाँ है मेरा, सिलिका अल्युमिनियम ये रहा। उसके बाद नीफे से मिला लेते हैं। नीफे में क्या मिलता है, निकेल और लोहा, तो निकेल और लोहा को इसमें नहीं दिखाई दे रहा है कहीं, चलिए आगे मिलता है। सीमा में क्या मिलता है, सिलिका और, देखिए सी से सिलिका, एम से मैग्नीशियम, तो सिलिका और मैग्नीशियम में क्या मिलेगा आपको, सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा। उसके बाद क्या हो नीफे में, तो हम लोग आगे पढ़े हैं कि पदार्थ की गढ़ी अवस्था किस में मिलता है, सबसे निचली परत में यानी नीफे में मिलता है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। तो ये का क्या होगा, भूपटी क्या हो, इसमें क्या मिलता है हम लोग का, खनिज पदार्थ मिलता है, तो ये सही सम्मिलित हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। तो कितना तापमान बढ़ता है, ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, या बी है 3 और सी है 1, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा, 1 डिग्री होता है, जो नीचे बढ़ने पर इसका तापमान बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कोलार किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोलार किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन ए बोल रहा है लोहा, ऑप्शन बी बोल रहा है स्टील, ऑप्शन सी बोल रहा है सोना। तो कोलार किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो कोलार है सोना के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कोलार किस राज्य में है, पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कोलार कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में कोलार पड़ता है, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ज्वालामुखी का लावा पृथ्वी के किस हिस्से से निकलकर पृथ्वी से ऊपर आता है। ऑप्शन ए है सियाल, ऑप्शन बी है नीफे, ऑप्शन सी है सीमा। तो जो ज्वालामुखी जो होता है का लावा जो पृथ्वी से के कौन से हिस्से से निकलता है, तो आप जानते हैं कि 3 हिस्से में पृथ्वी का परत है, तो ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सीमा, इसी से लावा निकलता है, यह है सीमा, ये सीमा है, इसी से लावा निकलता है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, वर्ग 7 के बच्चों को शिक्षिका द्वारा पृथ्वी के परतों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग करेगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है ग्लोब, ऑप्शन बी है नारियल, ऑप्शन सी है नारंगी। इसमें से किसका प्रयोग करेगी, तो ग्लोब से तो हम लोग परत की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए सही नहीं होगा। हाँ, नारियल जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है जो पृथ्वी का परत के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकता है। आप देखते हैं नारियल में सबसे ऊपरी परत जो है, जो झिल्ली टाइप की होती है, उसमें ऊपर जो देखते हैं तो वो क्या होता है कि उसको हम सियाल कह सकते हैं। नारियल जो होता है सियाल कह सकते हैं पहली परत को। सेकंड क्या होता है, कुछ उससे भी हार्ड होता है, तो जो हार्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तो उसको सीमा बोलेंगे, जो हार्ड होता है। और सबसे निचली परत देखते हैं उसमें क्या बोलते हैं, नारियल का पानी जो होता है एक द्रव अवस्था में पाया जाता है नारियल भी, और उसके अंदर जो उसका खाने वाला फल होता है वो भी थोड़ा सा नॉर्मल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसको नीफे बोल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग नारियल सबसे बेस्ट इसका उदाहरण होगा, तो हम लोग इसका सही आंसर होगा नारियल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पिघला हुआ पदार्थ
पृथ्वी के अंदर से धरातल पर जम जाता है, जिसके फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी है रूपांतरित चट्टान। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? आग्नेय बेसाल्ट है, ऑब्सिडियन है, या बालू पत्थर है, या एक से अधिक है? तो इसका सही उदाहरण क्या होगा? तो एक से अधिक होगा। क्यों एक से अधिक होगा? बेसाल्ट भी होता है और ऑब्सिडियन भी होता है, इसलिए एक बालू पत्थर नहीं है। बालू पत्थर और शादी चट्टान का उदाहरण है, इसलिए एक से अधिक इसका सही आंसर होगा, एक से अधिक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चूना पत्थर, बालू पत्थर एवं सेल किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, और शादी चट्टान, या एक से अधिक? तो हमारा सही उत्तर इसका क्या होगा? ये कौन सा चट्टान का उदाहरण है? तो ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ये क्या होता है कि पानी के अंदर भी बनता है और पानी के बाहर भी बनता है। अवसादी चट्टान पानी के अंदर धीरे धीरे बालू पत्थर जम जाता है, तो एक चट्टान का अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और पानी के बाहर भी किनारे, समुद्र के किनारे देखते होंगे बालू, चूना पत्थर, ये सारे चीज़ इकट्ठा होते होते एक दिन ऐसा होता है वो एक चट्टान के रूप ले लेता है धीरे धीरे करके। तो पानी के अंदर भी बनता है और पानी के बाहर भी बनता है। ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ये सही आंसर होगा, आंसर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत सुंदर प्रश्न है। संगमरमर किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, और शादी चट्टान है। तो संगमरमर जो है एक रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, क्योंकि चूना पत्थर पर जब दाब और ताप बढ़ता है तो रूपांतरित होकर संगमरमर का रूप धारण करता है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। रूपांतरित चट्टान और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन सी है अवसादी चट्टान। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी रूपांतरित के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो ऑप्शन ए है संगमरमर, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है नाइस। तो इसमें क्या होता है? चूना पत्थर पर जब दाब और ताप बढ़ता है तो वो किसका निर्माण होता है? तो संगमरमर का निर्माण होता है, यानी संगमरमर में वो बदल जाता है। और ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट पर ताप और दाब बढ़ता है तो नाइस में बदल जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा जो संगमरमर होगा, ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? इसके पहले वाले ही बता दिया है कि इस पर अगर दाब और ताप बढ़ता है पृथ्वी के अंदर तो उस किस में बदल जाता है? नाइस में बदल जाता है। यही हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ताजमहल संगमरमर से बना है, किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अवसादी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। तो इसका पहले भी हम बता चुके हैं कि संगमरमर किस चीज़ से बना है? तो चूना पत्थर का रूपांतरण से बना है। तो इसलिए हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी रूपांतरित चट्टान होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे घरों में जो सिलबट्टा या चक्री है किस प्रकार का चट्टान है? सिलबट्टा जो होता है, जो हम लोग मसाला वसाला औरतें पीसती है, या चक्री जो जिस पर हम पुराने ज़माने में लोग गेहूं को पीसते थे वो उसको चक्री बोलते हैं। तो वो जो बना हुआ होता है वो किस चट्टान का बना होता है? और शादी चट्टान है, या रूपांतरित चट्टान है, या आग्नेय चट्टान है? तो उसमें देखते हैं हम लोग जब उसको तोड़ते हैं अब तो क्या मिलता है? उसमें बालू का कण मिलता है, चूना का कण मिलता है। तो इससे पता चलता है कि वो कैसा
चट्टान होगा तो वो होगा अवसादी चट्टान। ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कोबाल्ट एवं टंगस्टन किस प्रकार का धात्विक खनिज है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है लौहयुक्त, बी है लौह, सी है दोनों, या डी है एक से अधिक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। लौहयुक्त होता है कोबाल्ट एवं टंगस्टन। लौह क्या होता है? तांबा होता है, शीशा होता है, ये सब क्या होता है? लौह होता है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित धात्विक खनिज में से अलौह धातु है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब भी हम दे चुके हैं इसके पहले वाले प्रश्न में। देखते हैं आगे। ऑप्शन ए क्या है? मैग्नीज। ऑप्शन बी क्या है? ग्रेफाइट। ऑप्शन सी तांबा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा तांबा। अलौह धातु होता है तांबा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है? रूपांतरित चट्टान का मतलब बेसाल्ट तो नहीं, ये तो अग्नेय चट्टान है। चूना पत्थर कौन सा चट्टान है? सॉरी, बेसाल्ट क्या है? अग्नेय चट्टान है। चूना पत्थर कौन सा चट्टान में आता है? अवसादी चट्टान आता है। संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान में आता है, क्योंकि ये चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है संगमरमर। तो ये हमारा ऑप्शन राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? तो बेसाल्ट होता है ऑब्सिडियन होता है। ये किस प्रकार का चट्टान होता है? यह अवसादी होता है, या अग्नेय होता है, या कायांतरित होता है, या परतदार होता है। तो कैसा होता है? तो ये होता है अग्नेय या चट्टान होता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। तो ये रहा 30 प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन 7वीं क्लास का भूगोल का प्रश्न रहा। कैसा रहा दोस्तों? कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और एक बात मुझे कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ऐसे प्रश्न प्रतिदिन लाऊंगा, और 7वीं की भूगोल 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको किसी तरह का नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपका पूरा भूगोल चैप्टर जो है 7वीं क्लास का वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है, आप किताब उठाकर देख लीजिएगा कि प्रत्येक पॉइंट को इसमें मतलब ऐड किया गया, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो छोड़ा गया है। इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो जय हिंद, जय भारत।